यह कहानी तमिलनाडु के एक छोटे से गांव तिरुवल्लुर के पास की है। 1998 की एक ठंडी सुबह, सूरज अभी पूरी तरह उगा भी नहीं था। लक्ष्मी अपनी झोपड़ी में पसीने से तर पुरानी थाली में अपनी बेटी अनामिका के लिए रोटी बनाने की कोशिश कर रही थी। अनामिका सिर्फ 12 साल की, झोपड़ी के एक कोने में बैठी अपनी पुरानी स्लेट पर कुछ लिख रही थी। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी। अम्मा, मैं एक दिन बड़ी अफसर बनूंगी, देखना, अनामिका ने मासूमियत से कहा। लक्ष्मी ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल धड़क रहा था। पिछले रात रंगन, उसका पति, शराब के नशे में घर आया था। उसने कुछ लोगों से पैसा देने की बात की थी। लक्ष्मी को शक था कि वह अनामिका के बारे में कुछ गलत सोच रहा था। अचानक झोपड़ी के सामने एक जीप रुकी। 2 आदमी उतरे, एक मोटा सूट में और दूसरा उसका नौकर सा। रंगन, जो अभी तक सो रहा था, जल्दी उठा और उनका स्वागत किया। लक्ष्मी का दिल जोर से धड़का। रंगन, फैसला किया? मोटे आदमी ने पूछा, अपनी जेब से एक लिफाफा निकालते हुए। हाँ सेठू। 8 लाख, न 1 रुपया कम, न ज्यादा, रंगन ने लालच भरी आंखों से कहा। लक्ष्मी के हाथ से थाली गिर गई। ये क्या बोल रहे हो रंगन? अपनी बेटी के बारे में? मेरी अनामिका के बारे में? वह चीखी। रंगन ने गुस्से से देखा। चुप कर औरत, ये घर में बोझ है। इसे बेचकर हम अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं। दूसरी बेटी तो शादी के लिए बची है ना। लक्ष्मी अनामिका के पास भागी और उसे सीने से लगा लिया। नहीं, मेरी बेटी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मैं मर जाऊंगी, लेकिन इसे नहीं जाने दूंगी। उसके आंसू अनामिका के बालों को गीला कर रहे थे। अनामिका, जो समझ नहीं पा रही थी, डर से कांप रही थी। अम्मा, क्या हुआ? ये लोग कौन हैं? सेठू ने लिफाफा रंगन को थमाया। रंगन, ये लो पैसा। अब लड़की हमें दो। लक्ष्मी ने अनामिका को और जोर से पकड़ा, लेकिन रंगन ने उसे जबरदस्ती छुड़ा लिया। छोड़ लक्ष्मी, ये मेरा फैसला है। उसने अनामिका को सेठू के आदमी को सौंप दिया। अम्मा, अनामिका चीखी। लक्ष्मी जमीन पर गिर पड़ी, सिसकियां लेती रही। वह रंगन के पैरों में गिरी। रंगन, मेरी बेटी छोड़ दो, ये पाप है। भगवान हमें कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन रंगन ने पलटकर नहीं देखा। जीप का दरवाजा बंद हुआ और अनामिका की चीखें गांव के सन्नाटे में गूंजती रहीं। लक्ष्मी जमीन पर हाथ पटकती रही। गांव के कुछ लोग झांक रहे थे, लेकिन कोई आगे नहीं आया। अनामिका का संघर्ष। अनामिका को चेन्नई के एक बड़े घर में काम के लिए रखा गया। सुबह से रात तक वह बर्तन धोती, झाड़ू लगाती और गालियां सुनती। एक दिन जब घर का बेटा उसके साथ गलत व्यवहार करने लगा, अनामिका ने हिम्मत जुटाकर रात को घर से भाग निकली। वह सड़कों पर भटकती रही, जब तक एक एनजीओ वर्कर, मीरा, ने उसे बस स्टैंड पर रोते देखा। मीरा अक्का, मैं पढ़ना चाहती हूं, अनामिका ने नई उम्मीद के साथ कहा। मीरा ने उसे अनाथालय में रखा, जहां अनामिका ने दिन रात पढ़ाई की। उसने स्कॉलरशिप जीती और कॉलेज में दाखिला लिया। हर रात वह अपनी मां के बारे में सोचती और वादा करती, मैं एक दिन वापस जाऊंगी अम्मा। मैं दिखाऊंगी कि मैं बोझ नहीं हूं। अनामिका का अफसर बनना। 2022 में अनामिका ने यूपीएससी परीक्षा दी। रिजल्ट आया तो उसका नाम टॉप 100 में था। वह आईएएस अफसर बनी। अपनी पहली पोस्टिंग के लिए तिरुवल्लुर जाते वक्त उसका दिल धड़का। यही वह जिला था जहां उसका गांव था। गांव वापसी। अनामिका गांव पहुंची। रंगन अब बीमार और अकेला था, क्योंकि दूसरी बेटी की शादी के बाद वह भी उससे दूर चली गई थी। लक्ष्मी एक छोटी झोपड़ी में रहती थी, अपनी बेटी की याद में रोते हुए। जब अनामिका अपनी मां के सामने खड़ी हुई, लक्ष्मी उसे पहचान न सकी। लेकिन जब अनामिका बोली, अम्मा, मैं तुम्हारी अनामिका हूं,
लक्ष्मी के आंसू थम न सके। वह अपनी बेटी को गले लगा लिया। रंगन के सामने खड़ी अनामिका के दिल में गुस्सा था, लेकिन उससे ज्यादा अपनी मां के लिए प्यार। अप्पा, आपने मुझे बेचा, पर मैंने अपनी कीमत खुद बनाई। आज मैं यहां आपको सजा देने नहीं, बल्कि दिखाने आई हूं कि बेटियां बोझ नहीं, घर का गौरव होती हैं।